अभी मैं तुम लोगों के लिए जो आज टॉपिक लेके आया हूँ, जो आज की जो तुम्हारी क्लास है वो है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? पहले नंबर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। रूट मतलब रास्ता, रूट होता है तुम्हारा रास्ता, और ड्रग होता है दवाई, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अंदर। तो दवाई को दे दिए जाने वाले रास्ते कौन कौन से होते हैं, इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, पहला ये जो तुम्हारा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, ये दो पार्टों में बटा हुआ है। दो पार्ट कौन कौन से हैं? एक होता है लोकल, एक होता है सिस्टेमिक। अब लोकल जो है, लोकल भी एक पार्ट में बटा हुआ है, वो है स्किन टॉपिकल। स्किन और टॉपिकल ये जो दी जाती है। स्किन स्किन क्या है? जो है स्किन लोकल, लोकलाइज जो करते हैं, जो ड्रग्स है। ड्रग्स मतलब कोई लोशन है, ट्यूब है, ऑइंटमेंट है, जो लगाया गया है यहाँ पे, तो स्किन ने ऑब्जर्व किया और अंदर पहुंच गया, तो ये लोकल का पार्ट है। अब आता है इसमें सिस्टमिक। सिस्टमिक जो हमारा, ये भी दो पार्टों में बटा हुआ है। सिस्टमिक दो पार्टों में बटा हुआ, पहला है एंट्राल और दूसरा पैराएंट्रल। एंट्राल क्या है? एंट्राल इंक्लूडिंग जीआईटी। इंक्लूडिंग जीआईटी। अब जीआईटी क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी इसको एलिमेंट्री कैनाल भी बोला जाता है। तो जीआईटी है एंट्राल के, जो जीआईटी के थ्रू जो दवाइयां दी जा सकती हैं, यानी कि एक पीसीएम है, टैबलेट है, 500 mg की टैबलेट है। अगर पीसीएम दी गई है, 500 mg की दवाई अगर दी गई है, तो जाते जाते जीआईटी ट्रैक से होते हुए जाएगी। पहले मुंह के अंदर जाएगी, फेरेंक्स में जाएगी, ईसोफेगस में जाएगी, स्टमक में जाएगी, इंटेस्टाइन में जाएगी, लार्ज में जाएगी, स्मॉल में जाएगी, सभी जगह वो दवाई जाएगी। तो इससे क्या होगा? इससे क्या है कि जो तुम्हारी एंट्राल का जो रूट है, इसकी बायोबिलिटी कम हो जाएगी। ड्रग्स की बायोबिलिटी कम हो जाएगी। बायोबिलिटी क्या है? पहले नंबर तुम्हें बायोबिलिटी पता होना चाहिए। रिएक्शन बायोबिलिटी जो होती है, बायोबिलिटी जो दवाई हमने 500 mg की टैबलेट खाई, अगर 500 mg की टैबलेट खाई है, मुंह के अंदर हमने क्वांटिटी कितनी रखी? 500 mg की गई अंदर, 500 mg की दवाई अंदर गई। अंदर जाने के बाद मुंह में गई, ईसोफेगस में गई, ब्रेक हुई, टूटी, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म करती हुई गई। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि लीवर के पास गई। हमने 500 खाई है, 100 लीवर में पहुंच गई, 100 टूटने के बाद खराब हो गई, तो जो हमारे ब्लड में पहुंची दवाई की मात्रा, वो पहुंची आपकी 300 के लगभग। तो बायोबिलिटी कम होगी। खाई हमने 500 और पहुंची 300, तो क्या हुआ? हमारी बायोबिलिटी कम होगी। क्यों हुई? क्योंकि वो जीआईटी ट्रैक को पास करती हुई जा रही है। पूरी ऊपर से हमने खाई है, वो बढ़ती हुई। अब एक चीज मान लो, एक हमें चाहिए तुरंत एक्शन दवाई का। हम दवाई क्यों खाते हैं? तुरंत हमें एक्शन आना चाहिए, दवाई का असर होना चाहिए। अब ये है, यहाँ से अगर मैं कोई भी, आप स्टूडेंट है, मान लो एक ऑपरेशन थिएटर है, वहाँ पे एक मरीज है, और ऑपरेशन थिएटर की दूरी कर दी है बहुत दूर, उसका ऑपरेशन तो अभी होना है, यानी 1 किलोमीटर दूर है ऑपरेशन थिएटर, उसका ऑपरेशन अभी होना है। लेकिन आप यहाँ से उठोगे, जाओगे, 1 किलोमीटर दूर जाओगे, जाते जाते टाइम वेस्ट होगा, समय लगेगा, उसको इफेक्ट जल्दी नहीं मिलेगा, उसकी सर्जरी जल्दी नहीं होगी। अब वो सर्जरी जल्दी करने के लिए क्या होगा? उसका या तो ऑपरेशन थिएटर तुम्हारे पास में होना चाहिए, तुरंत यहाँ से निकले, तुरंत वहां पहुंचे, ऑपरेशन डन हो गया, तो क्या हुआ? बायोबिलिटी वहां बढ़ गई, मिनिमम 100% बायोबिलिटी होगी। बायोबिलिटी समझने का मतलब, ये एग्जांपल दिया हूं मैं, बायोबिलिटी का मतलब ये है कि आप यहाँ से निकले और तुरंत जाके आपने एक्शन दे दिया, तो क्या हुआ? बायोबिलिटी आपकी 100% होगी। तो बायोबिलिटी यही है। ओरल का ये जो इंट्राल रूट है, इसमें पहला क्या आता है? ओरल। ओरल ओरल में क्या करते हैं? ओरल में आप ओरल के थ्रू क्या करते हैं? दवाइयाँ खाते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब सिरप वगैरह पीते हैं, और पाउडर, प्रोटीन पाउडर वगैरह जो भी खाते हैं, आप ओरल खाते हो। तो इसमें क्या है? इसमें आपकी बायोबिलिटी 100% नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि पूरी जीआईटी ट्रैक के थ्रू होती होती जाती है, इसलिए बायोबिलिटी कम है इसकी। तो ये तो ओरल का होगा इसमें। और इसमें रेक्टल रूट भी आता है। एंट्राल में रेक्टल रूट क्या है? जो सपोसेटरी वगैरह पीछे से दी जाती है, सपोसेटरी, तो उसमें भी 100% बायोबिलिटी नहीं होती है। ब्लड वेसल्स होती है, वहाँ पर जाते ही तुरंत डायलूट हो जाती है, चली जाती है, लेकिन बायोबिलिटी 100% नहीं है। तो सबलिंगुअल क्या है? फिर आता है इसमें तीसरा सबलिंगुअल। सबलिंगुअल यानी मुंह के अंदर, जीभ के नीचे दवाई रख दी। तुमने देखा होगा कि कुछ दवाइयाँ जो होती हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं मुंह के अंदर रखो, ये घुल के खानी है, छटकनी नहीं है, ये घुलेंगी अपने आप, तो वो सबलिंगुअल रूट पे दी जाती है। सबलिंगुअल रूट पे दी जाती है, तो अंडर द टंग दी जाती है सबलिंगुअल रूट पे, तो दवाई आराम से ऑब्जर्व होकर ब्लड में पहुंच जाती है। फिर भी हाँ, फिर भी 100% उसकी बायोबिलिटी नहीं होती है। तो ठीक है, 100% नहीं होती, लेकिन 90% तक होती है सबलिंगुअल रूट की, क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स ज्यादा होती हैं। तो ये हो गया ओरल रूट। एंट्राल का पूरा रूट हो गया, ओरल, रेक्टल, सबलिंगुअल।
इसके फायदे क्या हैं आपको पता होना चाहिए, एडवांटेज क्या है। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, ओरल रूट के एडवांटेज बताओ या डिसएडवांटेज बताओ, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा। एग्जाम पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा ओरल रूट के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, जस्टिफाई करो, एक्सप्लेन करो। तो एडवांटेज क्या है इसमें, ओरल रूट में क्या है, दवाई पेशेंट सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब मरीज जो है वो खुद ले सकता है, उसमें किसी प्रोफेशनल की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, किसी चिकित्सक की या किसी नर्सिंग ऑफिसर की या किसी वार्ड बॉय की जरूरत नहीं है। बंदा उठेगा, दवाई निकाल ली, पानी की बोतल उठाई, खा गया। तो क्या है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। और इंजेक्शन के अकॉर्डिंग सस्ती मिलती है, यानी ये जो इसके एडवांटेज है ये सस्ती मिलती है, गोलियां जो सस्ती मिलेंगी, इंजेक्शन महंगे मिलेंगे, ये है। और इसके डिसएडवांटेज क्या है इस रूट के, इंट्रल रूट के डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि इसकी बायोबिलिटी कम है। हमें तुरंत, हमारे दर्द हो रहा है, यहाँ पे सर में दर्द है, हमें दवाई खानी है, तो दवाई क्या है वो धीरे धीरे पहुंचेगी अपने रूट के होते होते, फिर जाकर ब्लड में पहुंचेगी, तो बायोबिलिटी कम है, तो इसके डिसएडवांटेज है। और क्या है डिसएडवांटेज ओरल रूट का, लॉन्ग टाइम रिएक्शन होता है, ये तो बायोबिलिटी का होगा। दूसरा क्या है, दूसरा है कि हम अनकॉन्शियस पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। अगर बेहोश पेशेंट है, बेहोश है कोई मरीज, तो उसको हम कैसे देंगे, देंगे ही नहीं ना, ये डिसएडवांटेज है इस रूट का। इस रूट का ये डिसएडवांटेज है कि जो अनकॉन्शियस पेशेंट है, बेहोश है, उसको हम दे ही नहीं सकते। बच्चों में आप दवाई खिला नहीं सकते, बच्चों में बच्चे खाते नहीं है, छोटे बच्चे न्यू नेट्स है, नहीं खाते हैं दवाई, तो ये डिसएडवांटेज है। तो आपको ये पता होना चाहिए जीआई, इसमें एंट्रल रूट में एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये आप लिख लेना प्रॉपर तरीके से, नोट्स बनाना। तो अब चलते हैं इसके दूसरे रूट पे, पारारेंट्रल रूट। पारारेंट्रल रूट क्या है, पारा मतलब इसको जस्टिफाई करेंगे, पारा या एंट्रल। पारा क्या है, अवे, इंटेस्टाइन से अवे, एंट्रल यानी एंट्रल वो होगा, पारा मतलब इसके अवे। इसमें जीआईटी का कोई रोल ही नहीं है, जीआईटी का रोल नहीं है, डायरेक्ट आपने दवाई दी, इंजेक्शन के थ्रू पहुंच गई। तो क्या है इसमें, पहले क्या, इंजेक्शन में मान लिया इंट्रामस्कुलर, पारारेंट्रल रूट के अंदर क्या क्या आता है, पहला इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर मतलब आईएम, इसमें इंजेक्शन दिया। इसमें दूसरा रूट आता है आपका आईवी, इंट्रावेनस। इंट्रावेनस जो है इसकी वायबिलिटी 100% है, ये कंफर्म है। क्यों है वायबिलिटी इसकी 100%, क्योंकि दवाई दी और दवाई देने के साथ साथ तुरंत ब्लड में, तो इसकी वायबिलिटी 100% है आईवी की। आईटी इंट्राथेकल, इंट्राथेकल रूट, आईए इंट्रा आर्टेरियल रूट, आईडी इंट्राडर्मिस रूट, इंट्राडर्मल इंट्राडर्मिस रूट। तो ये हो गया, ये आपके पारारेंट्रल रूट हैं, इसके रूट के ये। अब इनमें आपको क्वेश्चन किस टाइप से आएगा पेपर में, जब एग्जाम पे आएगा तो एक ओरल आ गया, आईएम आ गया, आईबी आ गया। आप ये तीनों चीजों के नोट्स बनाओ, एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखो, और आपके एग्जाम में 100%, या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये तीनों रूट तो आएंगे आएंगे। अब इनके देखो, इनके भी एडवांटेज डिसएडवांटेज, इनके भी है ना एडवांटेज डिसएडवांटेज। इनके एडवांटेज क्या है, इनके एडवांटेज वो हैं जो ओरल रूट के यानी एंट्रल रूट के डिसएडवांटेज थे, समझे आप। ये क्या है, पहला एडवांटेज क्या है इसका, वायबिलिटी 100% है, कोई जीआईटी ट्रैक को पास नहीं कर रही है, सीधा सीधा 100% जा रही है। उसके बाद अनकॉन्शियस पेशेंट को भी दे सकते हैं इसे, अनकॉन्शियस पेशेंट है, कुछ नहीं है, उसको पता भी नहीं, इंजेक्ट किया सीधा इफेक्ट आ गया। डिसएडवांटेज क्या है, सेल्फ नहीं ले सकते, और डिसएडवांटेज दूसरा ये है कि इसके महंगी ड्रग्स होती है, कॉस्टली पड़ती है। तो 100% इसकी वायबिलिटी है, ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि ये इसमें किसी हमें फिजिशियन की जरूरत पड़ेगी, लगाने के लिए इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी और दवाइयाँ की। और डिसएडवांटेज दूसरा ये भी है कि हर आदमी इंजेक्शन नहीं लगवाता है, वो सोचता है कि इंजेक्शन के बिना काम चल जाए, इंजेक्शन के बिना काम चल जाए, तो वो इसलिए इसका ये डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज होगा, ये हो गया। इस टॉपिक का पर्पज ये है कि तुम लोगों को तीन चीजें हमेशा याद रखनी है, तीन चीजें इनके नोट्स बना लो, ओरल, आईएम, आईबी। ये पेपर में कभी भी आ जाते हैं, इनमें पूछा क्या जाता है आपसे, ओरल रूट के एडवांटेज या आईबी रूट के एडवांटेज या आईएम रूट के एडवांटेज, फिर इनके डिसएडवांटेज। यही है आज का जो टॉपिक है, आपको यही समझाने का मेरा पर्पज था कि आपको रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पता होना चाहिए कि हम किन किन रास्तों से दवाई दे सकते हैं मरीज को। तो कुछ सेल्फ है, कुछ जिसमें डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, ये सारी चीजें।